नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। किसी अधिकारी के बारे में परसेप्शन गेन करना और खासकर तहसीलदार जी, उनके बारे में, तहसीलदार का नाम सुनते ही हमारे ग्रामीण आंचल में एक ऐसी इमेज आती है, उसे बहुत बड़ी पोस्ट तक माना जाता है। वाकई वहाँ तक अचीव करने के लिए आदमी ने अपनी जर्नी भी तय की होती है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं एक ऐसे अधिकारी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ और उनकी जीवन जर्नी के बारे में भी, उनकी जीवन की यात्रा के बारे में भी, उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी हम जानेंगे। वो एक अच्छे अधिकारी के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं, एक व्यक्तित्व के धनी भी हैं। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर अनिल भिडान से। बेसिकली वो एक गांव की पृष्ठभूमि से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत लंबी जर्नी उन्होंने तय करनी है। उनसे मुलाकात करते हैं कि इतनी क्वालिफ़िकेशन सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। डॉक्टर अनिल भिडान जी हमारे साथ हैं। सर, डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं हांसी की आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। 4 भाषाओं में मैंने इसलिए किया कि आप शख्सियत ही ऐसी है। थैंक यू बंसल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, मैं जानूंगा कि बेसिक, मैं आज कुछ आपसे कोई जनसंवाद के बारे में नहीं पूछना चाहता, बिल्कुल यहाँ के तहसील के कार्य के बारे में नहीं पूछना चाहता, थोड़ा सा पर्सनलाइज कर रहा हूँ इस साक्षात्कार को। आपकी बेसिक यानी कि क्वालिफिकेशन और कहाँ से शुरू हुए, इस पोस्ट पर कैसे पहुँचे? देखिए बंसल साहब, जैसे कि जो एक शुरुआत कहते हैं कि जन्म जो है मेरा, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है जुलानी खेड़ा, बाड़ू खाप का ये गाँव है, तो वहाँ हुआ। और 1 साल बाद ही जैसे पिताजी जो है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, श्री मोतीलाल जी, तो ट्रेजरी में नरवाना एक क्लर्क की पोस्ट पे तैनात थे, तो जिसके कारण हमें शिफ्ट होना पड़ा नरवाना में। तो नरवाना की ही मेरी परवरिश रही है, वहीं की मेरी स्कूलिंग रही है। एसडी स्कूल नरवाना से ही मैंने +2 मेडिकल संकाय में जो है पास की है। अच्छा। तो हम कह सकते हैं कि नरवाना में एक ऐसी मित्र मंडली है जो कि बहुत ही मेरे लिए एकदम से दिल में हमेशा डीपली एसोसिएटेड है नरवाना से। बिल्कुल बिल्कुल डीपली, जहाँ की भी इतना टाइम दिया कि भी लगभग जीवन के हम कह सकते हैं कि 43 साल के लगभग आज जो है वहाँ पे एसोसिएशन हुई है। तो उसके बारे में हमेशा ही बहुत ही अच्छा प्यार स्नेह मिला लोगों से, तो याद हमेशा रहेगा। ये स्नेह तो यहाँ भी बांट रहे हैं हांसी में आप। बिल्कुल, देखो जहाँ जाते हैं वहाँ वहीं का हो जाना चाहिए इंसान को। लोगों में एक बहुत क्यूरियोसिटी है आपके बारे में और आपकी क्वालिफिकेशन को जानने के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है कि कहाँ तक एक डॉक्टर है कि भी डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर होगा या ह्यूमन का डॉक्टर होगा। लेकिन मैंने जब ये आपका ओरा देखा और आपके बारे में प्रोफाइल पढ़ा तो मैं खुद चौंक गया और मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि एक तहसीलदार की चेयर को एड ऑन करने वाला डॉक्टर क्या क्वालिफिकेशन रखता है? बंसल साहब, जैसे मैंने HU में नरवाना के बाद जैसे HU में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ से मैंने वेटनरी साइंस में जो है ग्रेजुएशन की, जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यानी JRF में मेरा सिलेक्शन हुआ, 2nd रैंक मेरा आया इंडिया में। तो वहाँ पर फिर मैंने जो है वेटनरी पैथोलॉजी से JRF के साथ वहाँ से क्लियर की। और वो करते ही 5 ही दिन का गैप है मेरा पढ़ाई में और नौकरी में। 5 ही दिन बाद एज ए वेटनरी सर्जन गवर्नमेंट जॉब में मैंने जसवंती गांव में कैथल डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर लिया था। यू आर MVSC विद MPhil? हाँ, MVSC मास्टर इन वेटनरी साइंस विद JRF। और फिर उसके नेक्स्ट क्वालिफिकेशन? नेक्स्ट फिर जैसे मैं जॉब में आ गया, तो जॉब में आने के बाद मैंने वकालत की अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, LLB की। और LLB से भी आगे होता कुछ? हाँ, LLB के बाद फिर मैंने उसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट की LLM की। और साथ में क्योंकि तहसीलदार रहते हुए, क्योंकि एक वकालत का कहते हैं कि जो यहाँ भी जो कोर्ट केसेस हमें देखने पड़ते हैं तो उनमें एड ऑन ही होगा, तो मैंने वकालत यानी LLM भी की। मैं कल्पना शर्मा का एक लेख पढ़ रहा था किसी पेपर में कि उन्होंने सशक्त दिव्यांग के ऊपर कोई बुक लिखी है और उसमें बहुत कुछ उसमें मसाला भी है उसके अंदर। और उसमें आपने भी कुछ वर्कआउट किया है क्या?
एक्चुअली बंसल साहब वो ये वाक़या था कि जो जीजे यूनिवर्सिटी है अपनी, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर कल्पना, उन्होंने एक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश करना था। तो वो मेरा साक्षात्कार जैसे आप लेने आए हैं, तो वो आए, घर पर आए, तो उनका जो शीर्षक था सशक्त दिव्यांग के ऊपर था। मोदी जी को एक बुक वहाँ तक जानी है, मैंने तो उसको अखबार में ही पढ़ा था सर। जी जी। तो उन्होंने वो इंटरव्यू लेने के लिए जैसे आए थे, तो उन्होंने जो भी मतलब मेरी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में जो है जाना और अच्छे से उसको जो है पब्लिश किया अपने रिसर्च पेपर के थ्रू। तो वो जैसे कि उनका आगे का है जो पीपीटी वगैरह बनाई, तो दिल्ली के जो स्कूलों में है वो दिखाई गई है पीपीटी। अच्छा। तो उनका जो बुक है अभी कुछ दिनों बाद ही वो बोल रहे थे कि भी आपको हैंड ओवर करने आएंगे, ऐसा। तो उसमें रिसर्च पेपर आपका भी डला? जी जी, रिसर्च पेपर यानी एक तो था कि मैंने जैसे मेरी मास्टर्स की वेटरनरी पैथोलॉजी से, तब मैंने रिसर्च की थी जेट्रोपा के ऊपर, जो बायोडीजल प्लांट है, कि भी उसमें से कैसे हम एनर्जी को ले सकते हैं और इजीली जो ईंधन फ्यूल के रूप में कैसे कर सकते हैं, और पोल्ट्री फीड में कैसे उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि भी वहाँ हमारी जो फूड आइटम्स है वो बचे ह्यूमन पर्पस के लिए। तो वो तो एक रिसर्च उस तरह से थी, लेकिन यहाँ मैं खुद रिसर्च की विषय वस्तु हुआ डॉक्टर कल्पना के लेख में, कि भी एक सशक्त दिव्यांग कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकता है और कैसे एक जो एक साधारण गांव से आकर मैक्सिमम जितनी अचीवमेंट है वो अचीव कर सकता है। तो उन्होंने लेख मेरे ऊपर यानी लिखा था। यानी कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं होती है, अगर डिटर्मिनेशन हो, अगर आप में दृढ़ संकल्प हो, तो आप सभी बाधाओं को पार करते हुए चेयर को भी एड ऑन करते हैं और इतनी क्वालिफिकेशन को भी अपने में समाहित करते हैं। ऐसे हैं डॉक्टर भिडान। डॉक्टर भिडान, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि बिसाइड योर दिस जॉब, यानी कि यू आर क्लास 1 ऑफिसर हेयर, कि और यानी कि क्या आपकी सामाजिक गतिविधियां रहती हैं, सोशल और सोसाइटी के प्रति भी कोई उत्तरदायित्व रखते हैं क्या? देखिए, जैसे कि हमारा जो फंडामेंटल्स कहते हैं कि कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें कुछ मेंशंस है कि भी अपने जो क्षेत्र में जहाँ भी आप जॉब करो, तो वहाँ साइंटिफिक जो एजुकेशनल जो टेम्पर है उसको डेवलप करो, डेवलप करने में सहायता करो। तो काफ़ी ऐसे स्कूल्स या कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रहते हैं जहाँ की समय समय पर अगर कहीं से भी कॉल आता है मेरे पास, तो मैं उनको अटेंड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी बहाने से जो है सोसाइटी में अपना जितना हो सके मैक्सिमम दे सकूँ। धन्यवाद साहब, आपसे मिलके बड़ी अपार हुआ कि ये थे डॉक्टर भिडान, जिनकी हमने जर्नी के बारे में थोड़ा जाना है। ज़िंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और ज़िंदगी बेहतरीन जब होती है जब आपकी वजह से आम आदमी खुश होता है। देखते रहिए हांसी की आवाज़। एक शख्सियत, एक हमने कार्यक्रम चलाया है, आज एक शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे। फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार, मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय सैनी के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।